अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी पावर पॉइंट की असाइनमेंट नंबर 4 है, तो चलते हैं असाइनमेंट नंबर 4 पे और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। यह आ गई जी असाइनमेंट नंबर 4। अब हमने करना क्या है जी, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन कंटेनिंग ऑफिस हायरार्की। एक हमने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जिसमें हम जो है वो ऑफिस हायरार्की बनाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसके कितने तरीके हैं। 2-3 तरीक़ों से ये बन जाती है। हम दोनों तीनों डिस्कस करेंगे और साथ में मैं फिर आपको लास्ट पे ये बताऊँगा कि सबसे ईजी तरीका कौन सा है और आपने कौन सा तरीका जो है वो अडॉप्ट किया करना है। तो हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। तो इसकी मैं लेआउट चेंज करता हूँ क्योंकि हमने ऑफिस हायरार्की बनानी है, उसके लिए ये वाली सूटेबल है। ठीक है, तो इसमें ये आपको यहाँ पे देखें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है ये स्मार्ट आर्ट का, ठीक हो गया, यहाँ पे भी है। और इंसर्ट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है। इस स्मार्ट आर्ट के अंदर बेसिकली हायरार्की होती है। ठीक है, ये देखें, ये मुख्तलिफ इसमें हैं चीज़ें जिसमें ये एक हायरार्की भी है। जब हम हायरार्की पे क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन हमें दिखाता है। हायरार्की बेसिकली होती है जैसे आप एक ऑफिस में जो है वो शो करते हैं कि सबॉर्डिनेट्स और जो से आपके सीनियर्स हैं उनको, कि सबसे ऊपर टॉप पे कौन है बॉस, उस बॉस के नीचे कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, फिर इस तरह जो है वो सबॉर्डिनेट टू सबॉर्डिनेट नीचे की तरफ आते जाते हैं। ठीक है ना, ऊपर से टॉप से नीचे बॉटम की तरफ आते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो हायरार्की यूज़ होती है। इसके थ्रू हमें ईजिली पता चल जाता है, ऐसा स्केच बन जाता है जिससे हम ईजिली जान सकते हैं कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है, कौन बंदा किसके अंडर काम कर रहा है। तो इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तीनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक मुश्किल वाला तरीका देख लेते हैं जो कि हमने करना नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इस तरीके से भी हायरार्की बनती है। सिंपल आपने स्मार्ट आर्ट में जाना है और यहाँ से आप हायरार्की ले लें, कोई भी ले लें, जैसे ये वाली है, ओके कर दें। अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को आपने समझना है। ठीक है, अब ये देखें, ये छोटा सा एरो साइड पे नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ये एक बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, ये जो उनसे बॉक्सेज है ना ये वाले, यही यहाँ पे साइड पे शो हो रहे हैं। आपने टाइप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करना, कोशिश करें आप यहाँ पे टाइप करें। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन से जो डेजिग्नेशन मौजूद हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। एक हमारे पास टॉप पे एडिशनल सेक्रेटरी होगा, उसके नीचे जो है वो दो जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और डिप्टी सेक्रेटरीज को जो है वो मुख्तलिफ जो है वो स्टाफ के जो पर्सन है हमने दिए हुए हैं, जिसमें एक पीए है, एक असिस्टेंट है, 2 जूनियर क्लर्क हैं और एक नायब कासिर है। यानी ये टॉप पे ये बॉस है, बल्कि ये सेक्रेटरी बॉस है, सॉरी। यहाँ पे देखें, टॉप पे एक सेक्रेटरी है, उसके नीचे फिर एडिशनल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे 2 डिप्टी सेक्रेटरी हैं और डिप्टी सेक्रेटरीज को जो है वो स्टाफ दिया हुआ है। तो चलते हैं हम यहाँ पे, आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। सबसे ऊपर आ जाएगा सेक्रेटरी, उसके नीचे आ जाएगा जी एडिशनल सेक्रेटरी। देखिए मैं साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, नीचे खुद ही आता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा जी डिप्टी सेक्रेटरी, फिर हमारा एक और डिप्टी सेक्रेटरी आ गया, ये हो गया। अब ये बॉक्स हमें नहीं चाहिए फिलहाल अभी, मैं ताकि आपको समझाने के लिए बाद में दोबारा हम इसको लेंगे। ये देखें, पहले आप बेसिक स्केच समझ लें। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। एक टॉप पे सेक्रेटरी है, उसके नीचे फिर क्या है जी 2, बल्कि एक एडिशनल सेक्रेटरी है, एक एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे 2 डिप्टी सेक्रेटरी हैं। ठीक है, फिर डिप्टी सेक्रेटरीज को स्टाफ दिया हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये टॉप पे एक सेक्रेटरी आ गया, फिर एडिशनल सेक्रेटरी आ गया और 2 डिप्टी सेक्रेटरी आ गया। अब हर डिप्टी सेक्रेटरी को हमने स्टाफ देना है। तो उसके लिए एक मैं आपको पॉइंट की बात बता दूं जो आपने जहन में हमेशा रखनी है। जब भी आप इक्वल रैंक का बंदा लाना चाहते हैं, यानी आप डिप्टी सेक्रेटरी के साथ एक और डिप्टी सेक्रेटरी लाना चाहते हैं, तो सिंपल आप जिस डिप्टी सेक्रेटरी के बाद लाना चाहते हैं वहाँ रख के आप एंटर कर दें, ऑटोमेटिकली आपका एक जो है वो ऐड हो जाएगी शेप। और यहाँ पे भी ये देखें, इसके थ्रू भी ऐड शेप के थ्रू भी आप शेप ऐड कर सकते हैं। देखिए शेप ऐड हो गई है। ठीक है, यहाँ से भी हो जाती है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दोनों आप ध्यान में रखें, यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर लें, क्योंकि मैंने आपको सबऑर्डिनेट के हवाले से भी बताना है, इसलिए मैं आपको वही वाला तरीका जो है वो बताऊँगा। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ पे रख के जब हम एंटर करेंगे तो इक्वल आ गया। इसी के साथ जब आप टैब का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके सबऑर्डिनेट चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे जी पर्सनल असिस्टेंट, पीए लिख देते हैं हम। ठीक हो गया, इसी तरह पीए के साथ हमने उसको एक और एंटर करेंगे, जो स्टाफ हमने देना उसको, वो हो जाएगा हमारा असिस्टेंट। फिर एक एंटर करेंगे, फिर आ जाएगा हमारा जेसी, फिर एंटर करेंगे, फिर जेसी। अब एंटर करो ना, ये इक्वल रैंक के सारे बंदे हैं, ये पीए, असिस्टेंट, जूनियर, ये सारे हम इसको इक्वल रैंक में कंसीडर कर रहे हैं, स्टाफ में कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद आ गया नायब कासिद, इनके भी वैसे रैंक्स होते हैं, पीए, फिर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, उसका जो है वो सबऑर्डिनेट तो नहीं खैर कह सकते, मतलब रैंक में उससे थोड़ा सा जूनियर होता है। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं बहरहाल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक डिप्टी सेक्रेटरी को दे दिया स्टाफ, यही वाला स्टाफ दूसरे को देना है, तो दूसरे डिप्टी सेक्रेटरी के एंड पे रख के एंटर करेंगे और सबऑर्डिनेट बनाना है तो साथ ही टैब दबा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पीए, फिर एंटर करेंगे असिस्टेंट, फिर एंटर करेंगे जेसी,
फिर एंटर करेंगे जेसी, फिर एंटर करेंगे तो नाइब का सिला आ गया। ठीक हो गया। अब ये देखिए इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि टॉप पे जो है वो सेक्रेटरी है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी है, एक एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे 2 डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे ये सारा स्टाफ काम कर रहा है। ठीक है, मैंने इनको आपको थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट कर दिया कि ये मैंने एक ही रैंक में इनको कंसीडर किया है, कि स्टाफ के तौर पे कंसीडर किया कि डीएस का ये स्टाफ है। वैसे अगर आप चाहें तो इनको भी रैंक वाइज जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं, कि स्केल वाइज जो बड़ा है उसको ऊपर रख सकते हैं, जो जूनियर है उसको नीचे कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहरहाल वो लंबी हो रहेगी, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके मुताबिक आपने करते रहना। अगर आप सब ऑर्डिनेट देना चाहते हैं तो आपने एंटर दबाने के बाद टैब दबा देना करना है। अगर आप इक्वल रैंक का रखना चाहते हैं तो सिंपल आपने एंटर दबा देना। एक तो तरीका था ये हमारा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे चीज़ें बेसिक्स मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, सब में उसी तरह यूज़ होगी। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ पे ऐड शेप का ऑप्शन भी मौजूद है, और जब आप शेप पे क्लिक करते हैं तो ये डाउन नीचे मूव करने के लिए देखें, ये ऊपर जाने के लिए देखें, ये देखें, ये ऊपर नीचे करने के लिए इसको ये देखें, ये डाउन नीचे आ गया और नीचे चला गया पीए, वो पीए सबसे नीचे जा रहा है, देख रहे हैं आप। यानी आप शेप्स को अप एंड डाउन करना चाहते हैं, कोई नीचे वाली शेप को ऊपर लेके आना चाहते हैं या ऊपर वाली शेप को नीचे लाना चाहते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए आप कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट पेन यहाँ पे लिखा आ रहा है वो यही वाला बॉक्स है जो मैंने यहाँ से खोला था, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो टेक्स्ट का ये बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये लेफ्ट टू राइट भी आप ये देखें, ये लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। ये देखें शेप देख रहे हैं, ये लेफ्ट राइट पे हो रहे हैं हमारे जो से शेप्स हैं, इस तरह भी इसको चेंज कर सकते हैं। पर हाल इतने यूज़ नहीं होते। लेआउट आप चेंज करना चाहें लेआउट चेंज कर सकते हैं। मूव का मैंने बता दिया आपको, ये लेआउट्स कुछ यहाँ पे भी हैं, ये देखें। अगर आप डिज़ाइन बदलना चाहते हैं, देखिए इस शेप में आ गया, इस शेप में आ गया, देख रहे ये देखिए इस शेप में आ गया। ठीक है, और फिर कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये कलर स्कीम चेंज कर लें, और यहाँ से आप मज़ीद इसके जो है वो स्टाइल वगैरह ये देखें 3D स्टाइल, ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल हैं, ये देखें ये तो इस तरीके से आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, वो आसान तरीका है। ये था थोड़ा सा डिफिकल्ट। इसमें बस आपने पॉइंट वाली बात याद रखनी है कि जब आपने इक्वल रैंक का बंदा लाना है तो जिस बंदे के इक्वल लाना है उस बंदे के एंड पे रख के आपने एंटर दबा देना। यानी कि अगर आपने एडिशनल सेक्रेटरी के इक्वल बंदा लाना है तो आपने एडिशनल सेक्रेटरी के एंड पे जहाँ पे मेरा कर्सर रख के एंटर कर देंगे तो ये देखें ये एडिशनल सेक्रेटरी के इक्वल एक बंदा आ चुका है। अगर आप इसी को टैब दबा देंगे तो ये सबऑर्डिनेट में चला जाएगा, वो देखें सबऑर्डिनेट में चला गया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट इसमें आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं कि दूसरा तरीका इसका कौन सा, जो कि बहुत आसान है। उसमें हम एक और स्लाइड ले लेते हैं। ये अब आपने क्या करना है, यहीं पे बनानी है। ये देखें सारे डेजिग्नेशन लिखते हैं। उसी तरह तरतीब से ठीक है ना, जिसके नीचे जो बंदा रखना है उसी तरह टाइप करते रहे। अब हमने ये मेन लिख लिया, उसके नीचे जो डीएस को स्टाफ देना अब हम वो लिखेंगे। दूसरे डीएस को देंगे। ये देखिए ये सारे मैंने टाइप कर लिए। अब ये सारे इक्वल रैंक पे जा रहे हैं क्योंकि बुलेट सबका सेम है। इसके लिए भी वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको वहाँ बताया था कि आपने टैब दबाना है अगर सबऑर्डिनेट करना है तो ये एडिशनल सेक्रेटरी को सेक्रेटरी के सबऑर्डिनेट करना है तो एडिशनल सेक्रेटरी के शुरू में रख के टैब का बटन दबाएंगे। ठीक है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी को आपने एडिशनल सेक्रेटरी के भी सबऑर्डिनेट करना है, यानी ये एडिशनल सेक्रेटरी के इक्वल आया, हालांकि इक्वल नहीं है, तो इसको मैंने सबऑर्डिनेट करना है तो मैं इसको आगे कर दूंगा ऐसे। ठीक है ना, और अब ये सारा स्टाफ किसके सबऑर्डिनेट है जी, डीएस के। तो ये एडिशनल सेक्रेटरी के इक्वल आया, ये डिप्टी सेक्रेटरी के इक्वल आ गया, और ये डिप्टी सेक्रेटरी के अंडर चला गया। ठीक हो गया, और ये डिप्टी सेक्रेटरी को मैं डिप्टी सेक्रेटरी के इक्वल रखूँगा। ये देखें ये इक्वल आ गया। सारे स्टाफ को सिलेक्ट करके फिर मैं सारे स्टाफ के ये इक्वल हो गया। ठीक हो गया, समझ आ गई। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है मैं जाऊँगा सिंपल, ये आ गया स्मार्ट आर्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, ये देखें अब उसने उसी सारा जो मैंने ये देखें ये टाइप है। जैसे ही मैं यहाँ आके कन्वर्ट में आके यहाँ भी जा सकता हूँ, वरना ये मोर स्मार्ट आर्ट में जाके यहाँ से कोई मजीद भी डिज़ाइन ले सकता हूँ। ये देखें मुख्तलिफ जो से लेना है, ये वाला ले लें, ओके करें, उसको सारा उसने कन्वर्ट कर दिया। देखें ये देखें कितना अच्छा लगा, 1 मिनट में सारी बन गई है। ठीक हो गया, ये सिंपल पता लग रहा है। सेक्रेटरी है, नीचे एडिशनल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे 2 डिप्टी सेक्रेटरी है, एक एडिशनल सेक्रेटरी को ये स्टाफ मिला है और एक को ये स्टाफ मिला है। तो ये भी बड़ा आसान तरीका है। तीसरा मेथड भी आपको बताता हूँ। तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे, वर्ड पे जाएंगे, इधर आप टाइप करेंगे। ठीक है, और अब उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी का स्टाफ टाइप कर देंगे।
ये आ गया, ठीक हो गया। अब उसी तरह आपने इसको बुलेट्स लगा देने हैं और उसी तरह इसको सबऑर्डिनेट कर देना जैसे हमने पहले किया है। सॉरी, डीएस को अब इसके सबऑर्डिनेट, अब ये सारा स्टाफ डीएस के अंडर ये आ गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अब मैं दोबारा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि वहाँ मैं बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे ये इसके सबऑर्डिनेट चला गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसको क्या करना है, देखिए बड़ा आसान तरीका, ये भी कॉपी कर लें। कॉपी करके पावर पॉइंट में आए, यहाँ से आप ऑफिस हायरार्की लें कोई, ये लें, ये हायरार्की आ गई। इसका ये टेक्स्ट वाला बॉक्स आपने ओपन करना है सिंपल यहाँ पे, और ये बाकी बॉक्सेस आप रिमूव कर दें। जो पहले वाला बॉक्स है यहाँ पे पेस्ट कर दें कंट्रोल वी के साथ, ये देखें सारी उसने कन्वर्ट कर दी उसमें। अच्छा, इसमें ज़रा एक और अच्छा ऑप्शन और मौजूद है, यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी जो ऑफिसर है आप उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं। देखिए ये साइड पे पिक्चर का ऑप्शन बना है ना, यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर इंसर्ट कर दिए, देखें ये आ रहे हैं। जैसे ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर भी मैं लगा सकता हूँ यहाँ। फ़र्ज़ करें ये किसी की पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, इंसर्ट की, ये देखें ना पिक्चर ऐड होगी। इस तरह ऑफिसर की पिक्चर भी लग जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि ये ऑफिसर ये वाला इस टाइम काम कर रहा है, ठीक है। जैसे सीएम पंजाब है तो यहाँ सीएम आ जाएगा, यहाँ सीएम की पिक्चर लग जाएगी। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है ना। 3 तरीके हैं इसके जनरली जो यूज़ होते हैं। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट में अगला हमारा सवाल कौन सा है। अब हमने क्या करना है जी, अप्लाई इंटेग्रल डिज़ाइन लगा देना है। यहाँ जाएंगे हम, डिज़ाइंस में जाएंगे और ये डिज़ाइन है हमारे पास थीम्स मुख्तलिफ, और इंटेग्रल मेरे ख्याल से ये वाली है शायद, हाँ जी है, देखें ये मैंने लगाया, ये लग गई, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, चेंज द थीम ऑफ पावर पॉइंट एज डार्क ग्रे। अब क्या करना हमने, पावर पॉइंट की थीम, ये स्लाइड्स की थीम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पावर पॉइंट की थीम की बात कर रही हूँ। ये साइडें आपको नज़र आ रही है इसकी, ये सारा पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रही है, थीम है सारी पावर पॉइंट की, इसको चेंज करना है। फाइल पे जाना है, अकाउंट में जाना है, ये यहाँ पे ऑफिस थीम देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये डार्क ग्रे, ये देखें, ये देखें डार्क ग्रे हो गई है, अच्छी लग रही है, ये देखें ये इसका थीम चेंज हो गया। तो यहाँ पे मुख्तलिफ थीम्स दी हुई हैं। ये अकाउंट में जाएंगे, ये देखें कलरफुल, पहले की तरह हो गया, ये वाइट, ठीक है, ये वाइट हो गया। तो ये ग्रे में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखें ये ग्रे हो गया। तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।